तो बच्चों आज हम देखेंगे कक्षा 12 के यूपी बोर्ड के विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो अकाउंट्स में आ सकते हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, साझेदारी की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं को बताइए। साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, पुनर्मूल्यांकन यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट खाते से आपका क्या अर्थ है? एक साझेदार के प्रवेश पर पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किए जाने के कारण को भी बताइए। तीसरा क्वेश्चन, ख्याति से क्या आशय है? ख्याति के मूल्यांकन की विभिन्न प्रमुख विधियों को बताइए। व ख्याति की दो विधि को उदाहरण देकर समझाइए। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली आ जाता है आपका। चौथा, साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है? साझेदारी के विघटन व साझेदारी फर्म के विघटन में अंतर को बताइए। पांचवा, अनुपात विश्लेषण से आप क्या समझते हैं? अनुपात विश्लेषण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण की क्या है? इसके उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सातवां, ऋण पत्रों यानी ऋण पत्र से आप क्या समझते हैं? ऋण पत्र के विभिन्न प्रकार को बताइए एवं ऋण पत्र के शोधन को संक्षेप में समझाइए। तो बच्चों ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपी बोर्ड के हिसाब से। लॉन्ग क्वेश्चन यानी विस्तृत क्वेश्चन है, तो इन्हें आप देख के जा सकते हैं। चैनल को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे की वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी। तो बच्चों यूपी बोर्ड के कक्षा 12 के कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें आज हम यहाँ पे देखते हैं। लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले साझेदारी में देखेंगे। पहला, साझेदारी संलेख को समझाइए। दूसरा, साझेदारी तथा कंपनी में अंतर बताइए। तीसरा, लाभ हानि नियोजन खाते में दर्शाई जाने वाली मंदों का वर्णन कीजिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है आपका फंडामेंटल में। चौथा है आपके पास लाभ हानि नियोजन खाता व पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। पांचवा, औसत लाभ के आधार पर ख्याति की गणना करने की विधि को उदाहरण देकर समझाइए। छठा, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है? सातवां, साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो पार्टनरशिप डीड यानी साझेदारी संलेख तो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आठवां है, साझेदारों के न्यूनतम लाभ की गारंटी से आपका क्या आशय है? नवा, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कैसे की जाती है? तो बच्चों जितने क्वेश्चन ये बता रहा हूँ इसमें से काफ़ी कुछ आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप मान के चलोगे 60% या 70% इसमें से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर आपके पास है स्थिर पूंजी एवं चल पूंजी से आप क्या समझते हैं? 11वां क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में, यानी जहाँ पे साझेदारी संलेख अनुपस्थित होता है तो साझेदारी के क्या नियम लागू होते हैं? 1932 लगता है आपका, ध्यान होगा आपको। 12वां क्वेश्चन, लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात, ये बताना है आपको। 13वां क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि या तो ये या मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, तो ये तो आपके साझेदारी के क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं अंश पूंजी और ऋण पत्र। तो इसमें पहला, अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं? दूसरा, पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार बताने हैं आपको। तीसरा, कंपनी की प्रमुख परिभाषा विशेषताओं को समझाइए। कंपनी की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। चौथा है, बोनस अंश और अंशों के प्रीमियम को समझाइए। पांचवा, अंशों की अवशिष्ट याचना और अग्रिम याचना, यानी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस। छठा, समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। सातवां, प्रतिभूति ब्याज क्या है आपका। आठवां, कंपनी से आशय यानी कंपनी से क्या आशय है ये बताना है और इसकी विशेषताओं को भी बताना है आपको। 9वां क्वेश्चन, अल्प अभिदान और अधि अभिदान यानी अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन को बताओ।
10वां, निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। 11वां, ऋण पत्र क्या है, इसके विभिन्न प्रकार को बताओ। 12वां, स्कंद और अंश में अंतर बताओ। 13वां, ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों को बताओ। 14वां है, शोध्य तथा अशोध्य ऋण पत्रों से क्या आशय है आपका। 15वां, आर्थिक चिट्ठा बनाने के उद्देश्य। यहाँ से कुछ जो बाद के चैप्टर हैं हम उसके लिए आ जाते हैं। 16वां है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व से आप क्या समझते हैं। 17वां, अनुपात विश्लेषण की विभिन्न विधियों का वर्णन क्या करें। 18वां है, विभाजन योग्य लाभ व लाभांश में अंतर। 19, अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात विश्लेषण का महत्व, ये भी बताना है आपको। और 20, रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय है और इसकी सीमाओं को भी बताइए। तो ये बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये आप देख जाना। लेकिन अगर आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप पढ़ जाना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए, क्योंकि अभी आपको अगली वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो और बताऊंगा।